दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिपर्स लिमिटेड, क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ जो है सामने मंथ यानी कि अगले हफ्ते ये ओपन होगा। और दोस्तों हम जानेंगे इस आईपीओ के बारे में, जो कि आखिरकार ये कंपनी क्या काम करती है और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और कंपनी ने जो प्राइस डिसाइड की है पब्लिक से पैसे जुटाने का, आखिरकार वो किस वैल्यूएशन के ऊपर। आपको याद होगा जो कि बीकाजी फूड जो आईपीओ आया था अभी हाल ही में, उसका जो दोस्तों प्राइस बैंड था वो बहुत हायर लेवल, जिसका दोस्तों डिमांड जो था वो P/100 जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और उसके कारण दोस्तों उस कंपनी के अंदर में कोई भी पैसा नहीं किया, और जो भी थोड़ा बहुत उसके अंदर निवेश किए थे उन सब को लिस्टिंग गेंडे नुकसान का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कंपनी आखिरकार पैसा जुटाएगी मार्केट के अंदर से, तो कौन सी वैल्यूएशन के ऊपर, आखिरकार वैल्यूएशन कैसा है, और जो कंपनी इसका पीयर लिस्ट है मार्केट के अंदर उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो उनसे भी हम इस कंपनी को कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी सी सावधानी और अच्छी हो। और उतना ही नहीं दोस्तों, हम ये भी जानेंगे जो कि कंपनी के अंदर में अगर हम लोग निवेश करते हैं तो क्या लॉन्ग टर्म में एक अच्छी प्रॉफिट हो सकता है, या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन ही तक हमें रुकना चाहिए। तो ये तमाम बात है जो कि दोस्तों हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले तो जानिए आखिरकार कंपनी जो है वो काम क्या करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो कि यूनिपर्स इंडिया इंजीनियर सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी की मौजूदगी करीब 25 देश में है। कंपनी की मौजूदगी करीब 25 देश में है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं जो कि कंपनी का बिजनेस के ऊपर बहुत ही अच्छा पकड़ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे देश का मतलब होता है कंट्री, मतलब कि 25 कंट्री के अंदर कंपनी का बिजनेस जो है कि फैला हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे उसके बाद जो यह कंपनी यहाँ पे फॉरेस्ट माइग्रेन आफ्टर मार्केट एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपोनेंट और सिस्टम की सबसे बड़े सप्लायरों में से एक है। तो दोस्तों हम फाइनली कंपनी का होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों ऐसे तो नाम से ही पता चलता है जो कि कंपनी पार्ट बनाती है, जो कि कंपनी का जो नाम है यूनिपार्ट इंडस्ट्रियल लिमिटेड। और दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, देखिए बेसिकली जो कंपनी का जो काम है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, ये काम करती है दोस्तों पार्ट से रिलेटेड। जैसे कि दोस्तों ये कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर जो कि मतलब अलग अलग प्रोडक्ट दिख रही है। और इस प्रोडक्ट दोस्तों जो है वह है जेसीबी, जिसको हम लोग आम भाषा में किरान भी बोलते हैं, जिससे दोस्तों मट्टी वगैरह क्या होती है, कुड़ाई होती है। और दोस्तों ये सब गाड़ी का कंपनी जो है पार्ट बनाती है, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट करते हैं। और दोस्तों ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस पार्ट के बगैर दोस्तों ये गाड़ी मुकम्मल नहीं हो सकता। और एग्रीकल्चर का जैसे कि मैंने आपको बताया, तो दोस्तों एग्रीकल्चर में भी दोस्तों काफ़ी अच्छी पकड़ है कंपनी का। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक ही कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी देखिएगा जो कि ट्रैक्टर जिसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है जुताई उताई के लिए या फिर माल लड़ाई के लिए। तो दोस्तों ये वाली पार्ट जो है कंपनी, देखिए ये वाली पार्ट जो है कंपनी बनाती है, जो कि दोस्तों इसके बगैर ट्रैक्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, चाहे उसके अंदर फाड़ी लगे जोत के लिए या फिर टेलरी लगे मट्टी ढुलाई के लिए, इसके बगैर तो ये जो ट्रैक्टर है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं जो कि यूनिपार्ट्स का जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर वाइज काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट जो मैं ग्लोबल का मैं बात करूँ अपना इंडिया को छोड़ के 24 कंट्री और जो कि ये हैंड करती है, और इंडिया को लेकर के जो कि 25 कंट्री। तो दोस्तों बिजनेस तो हम लोगों को समझ में आ गया जो कि काफ़ी डिवर्सिफाइड है और मजबूत है। दोस्तों कंपनी का हम दूसरा नंबर क्या देखेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल, क्योंकि दोस्तों हम कंपनी का बिजनेस के बारे में तो समझ गए, बट हम कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखेंगे, आखिर कंपनी ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस की है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह है कंपनी का फाइनेंशियल, जो कि दोस्तों 2019 से लेकर के 2022 तक का है, और 2022 जून यानी कि 3 मंथ का भी डेटा है। तो दोस्तों ये है टोटल एसेट जो कि 2019 में 958 करोड़ का है, और 2020 में जो कि 998 करोड़ का, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं अच्छी खासी इंक्रीज हुई है कंपनी का एसेट। और 2021 में जो कि 893 करोड़ का है, और 2022 में जो कि 1031 करोड़, और 2022 जो कि 3 मंथ का जो डेटा है वो 1063 करोड़। तो दोस्तों कंपनी का एसेट तो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं यहाँ पे। और टोटल रेवेन्यू का यदि बात करें तो 2019 में जो कि 1062 करोड़, और 2022 जो कि 938 करोड़। तो दोस्तों इस समय कोविड का माहौल था, तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो कोविड का माहौल था बहुत सारे
मतलब कि बहुत सारे कि अपना इंडिया तो बंद था ही और ग्लोबल मार्केट भी बंद था, क्योंकि कंपनी ग्लोबल सप्लायर यानी कि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी काम करती है। उसके बाद हम आएंगे 2021 में, तो देखिए काफ़ी अच्छी कंपनी का जो है यहाँ पे जो सेल्स यानी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई है, जो कि 947 करोड़ का है। और ये है दोस्तों 2022 जो कि 12.31 करोड़, और ये है 3 मंथ का 30 जून तक का जो कि 347। तो दोस्तों कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब दोस्तों हम देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट। ये दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि इसके अंदर टैक्स वगैरह मिक्स है, बट इसको हम नहीं लेंगे, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। आखिरकार कंपनी के पॉकेट में जो पैसा गया वो कितना है, तो 2019 में 421 करोड़, 464 करोड़, 560 करोड़ और 685 करोड़ और 730 करोड़। तो दोस्तों कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल जो दिख रही है वो काफ़ी शानदार है। और कंपनी के ऊपर जो डेट है दोस्तों ये तो बहुत ज़रूरी है देखना है, जो कि 2019 में 345 करोड़ का है, और 2020 में 256 करोड़, और 2021 में 127, 2020 में 127, और अभी जो है 2023 मंथ जून तक जो कि 140। तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जो है पूरी तरीके से डेट को घटाना चाहती है, डेट फ्री होना चाहती है। तो हम लोग कह सकते हैं जो कि कंपनी के पास काफ़ी जो है रिजर्व प्लस टोटल एसेट है, तो हम इसे डेट फ्री भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह हुआ दोस्तों, कंपनी जो है प्रोडक्ट वाइज हो या फिर फाइनेंशियल यहाँ पे ओके हमें दिख रही है। तो इसका ओपनिंग की यदि बात करते हैं 30 नवंबर को ओपन होगा, और जिसका जो क्लोजिंग है दिसंबर 2 को, और जो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, और इसका जो प्राइस बैंड है वो 548 से 577 के बीच है। और इसका जो एक लॉट में शेयर आएगा 25 शेयर आएगा, और इसका इशू साइज जो टोटल है वो 35 करोड़ का है। और दोस्तों ये टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है, जो कि प्रमोटर और इस कंपनी के अंदर जो पुराने इन्वेस्टर है वो माल बेच रहे हैं, कंपनी को एक पैसा भी नहीं जाएगा। और ये BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी की यदि बात करी जाए कोटा का, तो 35% है, तो चलो एक अच्छी बात है। तो यहाँ देखने वाली बात है जो कि बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो हमारा यहाँ रखा गया है IPO अलॉटमेंट स्टेटस देखने का, वो 7 दिसंबर, रिफंड जो कि 8 दिसंबर, और जो क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट जो कि 9 दिसंबर, और लिस्टिंग इसका जो कि NSE BSE के ऊपर वो दिसंबर 12 को है। तो इसमें हमारा एक लॉट में 25 शेयर आएगा, और उसके लिए हमारा अमाउंट ब्लॉक होगा 14,425, और मिनिमम की यदि बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 लॉट, और जिसके लिए हमारा जो शेयर आएगा 325 और 1,87,525 रुपया हमारा ब्लॉक होगा। यहाँ पे देखने वाली बात है जो कि प्रमोटर का होल्डिंग पहले जो था वो 75.54 था, बट अब जो ये रह जाएगा वो 65.79। जब ये लिस्ट होगा NSE BSE के ऊपर तो आपको देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर प्रमोटर का अभी भी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आखिरकार कंपनी का जो प्राइस बैंड है आखिर कौन से कैसे वैल्यूएशन के ऊपर आई है, तो दोस्तों मैं लिखना चाहूँगा क्योंकि मैंने इसे कैलकुलेशन कर रखा है। तो दोस्तों इसका PE रेशो जो है वो 15 का है, जो कि मैं इसे यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे PE। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है किसी भी स्टॉक में देखने के लिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो हमने देखा है इसका 3-4 कंपनी पीयर जो लिस्ट है उसका PE रेशो जो है वो 27 है, और कुछ का PE रेशो जो है वो 47 है, और कुछ का PE रेशो दोस्तों एक का मैंने देखा लगभग 4 कंपनी लिस्ट है जो कि 15 भी है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो पीयर कंपेरिजन जो है उसी वैल्यूएशन के ऊपर ये कंपनी ने प्राइस बैंड डिसाइड की है। और दोस्तों ये न ज़्यादा महंगा है और न ज़्यादा सस्ता है, हम कह सकते हैं जो कि ठीक ठाक फाइनेंशियल, और जो है इसका जो प्राइस डिसाइड की गई है वो ठीक ठाक है। तो हम लोग इसे ओवर प्राइस नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कंपनी का GMP। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिपार्ट्स इंडिया का जो GMP है वो 140 रुपया, जो कि गजब का दोस्तों शानदार हमें दिख रही है। जो कि आज से मैं कहूँ आपको तो 2 दिन पहले इसका जो GMP था वो मात्र 55 रुपया ही था, वहाँ से दोस्तों ऑलमोस्ट ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो आप देख सकते हैं 577, और इसका GMP हम जोड़ेंगे तो ये 770 के ऊपर ये लिस्ट होगा, जो कि हमें लगता है ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और करंट इसका जो हमें परसेंटेज वाइज लिस्टिंग गेन दिख रही है वो 25%, जो कि हमारे करेक्ट एरिया को ये पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा जो कि इस IPO में हमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर शॉर्ट टाइम। देखिए दोस्तों ये IPO लॉन्ग टाइम के लिए है। जिस तरीके से कंपनी का वर्ल्ड वाइड यानी कि आप देखा ने 25 कंट्री के अंदर में कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है पार्ट्स का, जो कि दोस्तों गाड़ी का डिमांड आज भी है और आने वाले भविष्य और फ्यूचर में रहेगा। तो आप चाहे तो इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम भी जा सकते हैं या फिर चाहे तो शॉर्ट टाइम। लगभग इस GMP के ऊपर हम कह सकते हैं
जो कि अभी तकरीबन आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि 3700 प्रॉफिट हो रहा है। और हमारा मानना है जो कि ऑलमोस्ट ये डबल करेगा या फिर 10,000 को भी ये टच कर सकता है। जिस तरीके से दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल और जो बिजनेस बायोग्राफ दिख रही है हमें, दोस्तों उम्मीद करते हैं जितनी भी कन्फ्यूज़न थी दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी है। चाहे आप लॉन्ग टाइम के लिए रुके या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, दोनों के लिए ये कंपनी बेस्ट है, किसी तरीके का कोई बुराई नहीं है। और देखा जाए तो दोस्तों इस कंपनी में ज़्यादातर अगर आप फ्यूचर पर्पज़ से आप अगर चाहते हैं रुकने के लिए तो रुक भी सकते हैं, और ये डिसाइड आप खुद भी कर सकते हैं। मगर मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाऊंगा। बट ये कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी, कंपनी 1-2 बार अपना नंबर दिखाएगा अच्छा, उसके बाद हम सोचेंगे वापस मार्केट से खरीद करके जो कि लॉन्ग टाइम होल्ड किया जाए। बट अभी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जरूर जाएंगे। बट आपके मन में क्या सवाल है, आप क्या सोच रहे हैं और आपकी क्या मतलब कि इस कंपनी के ऊपर विचार है, आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।